गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट असी पीरियोडिक टेबल की डिवीजन डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ इनटू ब्लॉक्स पीरियड्स ग्रुप्स डिफाइन कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लास्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कीते सी। ठीक है, एक असी रिप्रेजेंट करना जनरल कॉन्फिगरेशनस देखिया सी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स दी जनरल कॉन्फिगरेशन की सी क्या NS1 to 2 जे जनरल पेपर के आती है जनरल कॉन्फिगरेशनस ऑफ दी एलिमेंट्स तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की असी कॉन्फिगरेशन की गई NS1 to 2। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिफाइन की सी NS2 NP1 to 6। डी की डिफाइन की उस तरह ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की असी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंट करनी है जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जिस तरह मैं एक एलिमेंट रिप्रेजेंट किया सीरियम विद एटॉमिक नंबर इट इज़ 58 जिहदी कॉन्फिगरेशन असी की लिखी इट इज़ xenon 54 6s2 एंड हियर इट इज़ 4f2 और डिफाइन किया सी एफ सबशेल 4f सबशेल फिल हो रहा 4f1 to 4f14 तक। ठीक है, बट ये भी कुछ जिस तरह असी कॉपर क्रोमियम के केसेस रिप्रेजेंट किए ना ट्रांजिशन उस तरह ही इनर ट्रांजिशन भी उस तरह कुछ एक्सैप्शनल केसेस आते हैं जिस तरह एक एलीमेंट है दैट इज यूरोपियम विद एटॉमिक इट इज गैडोलिनियम GB गैडोलिनियम विद एटॉमिक नंबर इट इज 64। असी यदि कॉन्फिगरेशन लिखिए एज पर रूल ताकि बनेगी इट इज xenon 54 here it is 6s2 54 plus 2 56 and here it is 4f8। ये कॉन्फिगरेशन बन रही है अभी इट इज 6s2 4f8। हुण एक एफ सबशेल नूं देखिए असी तो असी डिफाइन कीते सी भी कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबशेल्स दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशनस नूं असी किया सी एक्स्ट्रा स्टेबल है जिस तरह उत्थे D10 और D5 देखिए असी। इस तरह ही एफ दे विच F14 कॉन्फिगरेशन और F7 कॉन्फिगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशन मनी जाती है क्योंकि दे आर कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। अब 4f8 है और अगे 5d की है एक किस्म का एम्प्टी है इट इज 5d 0 है 5d की सी एम्प्टी है तो हम 4f8 टू अटेन दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक्चुअली की हुंदा एक इलैक्ट्रॉन 4f दे विचों शिफ्ट कर जांदा है किहदे विच 5d दे विच और इहदी कॉन्फिगरेशन की बन गई 6s2 4f7 एंड 5d 1 और ये क्यों होया टू अटेन दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली हाफ फिल्ड एफ सबशेल क्योंकि F7 F14 कंप्लीटली फिल्ड हो गया और F7 कंप्लीटली की हो गया हाफ फिल्ड और असी डिफाइन किया था कि कंप्लीटली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फिगरेशंस की होंगी है एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नूं अटेन करने के लिए फिर एक इलैक्ट्रॉन एफ दे विचों किहदे च चला गया डी दे विच क्योंकि जिहड़ी साडी जनरल कॉन्फिगरेशन लिखी पई है वो की हैगी है इट इज NS2 मोस्ट ऑफ दी सारे एलीमेंट्स दे विच 6s2 ही है। ठीक है, अगे N-1D 0 to 1 भी ज़्यादातर एलीमेंट्स दे विच की है 0D खाली एम्प्टी है ये भी डी एम्प्टी सी वैसे ये भी डी एम्प्टी सी बट कुछ केसेस आए जिन्होंने D1 हो गया और D1 किस तरह होया एक इलैक्ट्रॉन जो प्रमोट कर रहा है कि डी दे विच टू अटेन दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो असी शो कर दिता 0 to 1 और अगे की आ गया N-2 F ए की आ गया इट इज़ 1 to 14। तो ये बनेगी भी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की होंगी है जी सारे एलीमेंट्स को कवर करती पई है जी सारे एलीमेंट्स को कवर करती पई है जो कितने एक्सैप्शनस आनी है तो वो एक्सैप्शनस भी असी रिप्रेजेंट करते पे हैं तो असी वो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते पे हैं भी कई केसेस दे विच टू अटेन दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रमोशनस हो रही इलैक्ट्रॉन दी जिस तरह इत्थे कॉपर क्रोमियम जो है उस तरह ही इत्थे एक इलैक्ट्रॉन 4f दे विचों शिफ्ट कर गया कि 5d दे विच और साडे कोल कॉन्फिगरेशन ए वाली तो इसीलिए एफ ब्लॉक एलीमेंट्स की है एक्टिन दो सीरीज़ दे विच रिप्रेजेंट किया सी फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ लैंथेनॉइड्स और सैकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एक्टिनॉइड्स। सैकेंड सीरीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है भी जे सैकेंड सीरीज़ नूं ध्यान नाल देखिए तो उहदे चों यूरेनियम वगैरह एलीमेंट्स है रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स
मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन दी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। देखो यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, ये सारे की है दे आर दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो इस सीरीज का करैक्टरिस्टिक फीचर की है कि इट कंटेन्स दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसलिए डिवीजन ऑफ दी पीरियोडिक टेबल इनटू ब्लॉक्स वो शो करता। लास्ट में कल रिप्रजेंट कर रहा सी एक टर्म डिफाइन की सी रिप्रजेंटेटिव एलिमेंट्स। मैं क्या सी जेडे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर कलेक्टिवली सेड एज रिप्रजेंटेटिव एलिमेंट्स। द रीजन की है दे आर रिप्रजेंटिंग द पीरियोडिक टेबल, दे आर फॉर्मिंग द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि जी मेन बॉडी है बाउंड्रीज है पीरियोडिक टेबल दी किन बनाई दी एस ने और पी ने, विचकार की आ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस करके जो तुहानूं पूछा जाता भी वट आर रिप्रजेंटेटिव एलिमेंट्स तो असीं की कहना भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर कलैक्टिवली सेड एज रिप्रजेंटेटिव एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल की एक होर डिवीजन है भी मैटल्स, नॉन मैटल्स एंड मैटलॉइड्स। मैटल्स, नॉन मैटल्स एंड मैटलॉइड्स। तो देखो साडा जिहड़ा ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल है वो कहता है मैटल्स का। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स पहले 12 ग्रुप जिहड़े है दे आर टिपिकल मैटल्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कली मैटल्स, अल्कलाइन अर्थ मैटल्स और ट्रांजिशन मैटल्स। जिहड़े फर्स्ट 12 ग्रुप्स है दे आर टिपिकल मैटल्स। जदों कि जिहड़ा पी ब्लॉक है इट कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द नॉन मैटल्स एंड सम मैटलॉइड्स। मैटलॉइड्स पढ़े दे ना भी जिन्हों के दोनों तरह दी प्रॉपर्टीज होंगे दैट इज मैटल्स एज वैल एज नॉन मैटल्स। तो उन्होंने असी मैटलॉइड्स रिप्रजेंट करने। जिस तरह जी लाइन है भी ए वाली लाइन ए कलर जो पीरियोडिक टेबल का मैं शो कर रहा ये जोड़े एलीमेंट्स हैं वो सारे जर्मेनियम है, आर्सैनिक है, एंटीमनी है, ये सारे की है दे आर दी मैटलॉइड्स जोड़े दोनों तरह दी प्रॉपर्टीज शो करते हैं दैट इज मैटल्स दी और नॉन मैटल्स दी। जो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर टिपिकल नॉन मैटल्स है। तो एक पीरियोडिक टेबल की डिवीजन ये भी हैगी है भी मैटल्स, नॉन मैटल्स एंड मैटलॉइड्स। और मैं डिफाइन कर दिता भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर टिपिकल मैटल्स। जो कि पी ब्लॉक दे विच नॉन मैटल्स आ रही हैं और नाल की आ रहा है मैटलॉइड्स, मिक्सचर है पी ब्लॉक सारे। तो इस तरह उन्होंने क्लासीफाई असी कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल। ਹੁਣ ਅਸੀਂ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना टू आइडेंटिफाई दी पोजीशन ऑफ द एलीमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। भी तुहानूं एलीमेंट गिवन होना उसका एटॉमिक नंबर गिवन है, तुहानूं पूछा जाता भी दसो इसका ब्लॉक किहड़ा, इसका ग्रुप किहड़ा और इसका पीरीयड किहड़ा। टू आइडेंटिफाई दी ग्रुप नंबर, पीरीयड नंबर एंड ब्लॉक ऑफ एन एलीमेंट इन द पीरियोडिक टेबल असी वो डिस्कस करना भी हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर, पीरीयड नंबर एंड ब्लॉक। तो देखो ब्लॉक तो बड़ा सिंपल है, सब तो सिंपल है ब्लॉक। असी की करना इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखांगे एलीमेंट की और देखांगे भी जो लास्ट इलैक्ट्रॉन है वो किहड़े सबशैल किहड़े ऑर्बिटल दे विच एंटर करता पाया उही उहदा की होएगा ब्लॉक होएगा। असी इलैक्ट्रॉनिक ब्लॉक असी की शो करांगे। ब्लॉक की डिफाइन करना सब तो सौखा। ब्लॉक मीनस ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलैक्ट्रॉन enters in the electronic configuration of the एलीमेंट। जो असी उस एलीमेंट की कॉन्फिगरेशन लिखते पे हैं तो लास्ट इलैक्ट्रॉन किहड़े ऑर्बिटल किहड़े सबशैल दे विच एंटर करता पाया उही की होएगा उहदा ब्लॉक होएगा, ये रिप्रजेंट करता। अगे असी शो करना पीरीयड भी वो एलीमेंट किहड़े पीरीयड नूं बिलोंग करता है। तो पीरीयड देखो की कहना असी पीरीयड नंबर की हुंदा दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ principal quantum number in the configuration. Principal quantum number means n shell भी तुहाडी कॉन्फिगरेशन जिहड़ी है उहदे च मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितनी हैगी है वो उहदा की होएगा दैट विल बी द पीरियड नंबर। जिस तरह देखियो मैं एक कॉन्फिगरेशन लिख रहा से मैग्नीज की कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं, मैग्नीज विद एटॉमिक नंबर 25, मैग्नीज विद एटॉमिक नंबर 25 इसकी कॉन्फिगरेशन देखिए तो इट इज आर्गॉन 18, here it is 4s2 and 3d5 a configuration represent करिए। तो पूछा जाए भी इसका ब्लॉक किहड़ा तो असीं देखना भी लास्ट इलैक्ट्रॉन किहड़े ऑर्बिटल च गया डी ऑर्बिटल च, इस करके इसका ब्लॉक किहड़ा हो गया डी ब्लॉक। एक डी ब्लॉक एलीमेंट है। हुण जिहड़ा मेन है इसदा पीरियड नंबर किहड़ा
तो मैं कह रहा भी जिहड़ी कॉन्फिगरेशन लिखी है तुसी उस कॉन्फिगरेशन दे विच मैक्सीमम वैल्यू ऑफ एन की होंदे भला भी जो असी एक्स कॉन्फिगरेशन लिखने तो यह जिहड़े नंबरस है 4 3 2 ऑर्बिटल्स के अगे सबशेल्स के अगे लिखे दे ये प्रिंसीपल क्वांटम नंबर है, ये शैल है। तो जिन्नी मैक्सीमम वैल्यू ऑफ एन होएगी दैट विल बी इट्स पीरियड। तो इस कॉन्फिगरेशन के मैक्सीमम वैल्यू ऑफ एन कितनी आ रही है 4, इस करके इसका पीरियड की होएगा इट विल बी इक्वल टू 4th पीरियड। इस तरह पीरियड नंबर कटना। तो देखो पीरियड और ब्लॉक कटने बड़े ईजी हो जाते, पीरियड और ब्लॉक जो कैलकुलेट करने बड़े ईजी है भी असी शो कर देना भी कॉन्फिगरेशन लिखी और देखा भी मैक्सीमम वैल्यू ऑफ प्रिंसीपल क्वांटम नंबर शैल किहड़ा मैक्सीमम शैल किहड़ा विलन शैल असी वो रिप्रजेंट कर देता वही उसका की होएगा पीरियड। जो कि थर्ड है ग्रुप नंबर, ये इंपॉर्टेंट है भी ग्रुप नंबर पहला तो असी कह दें भी ग्रुप नंबर की है इट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट। जिहड़ा भी एलिमेंट दिता था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीनस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शैल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब की है इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शैल। उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शैल दे विच किन्ने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट विल बी इट्स ग्रुप नंबर। हुण जिहड़ा ग्रुप नंबर है वो ब्लॉक ते डिपेंड करता भी एलीमेंट जिहड़ा तुहानूं गिवन है वो एस ब्लॉक एलीमेंट है वो पी ब्लॉक एलीमेंट है या डी ब्लॉक एलीमेंट है उहदे ते डिपेंड करे। जेदे एलीमेंट एस ब्लॉक एलीमेंट है तो फिर तो सिंपली असी ग्रुप नंबर कह देना भी इट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह एक मैग्नीशियम दिता एटॉमिक नंबर कितना 12, यदि कॉन्फिगरेशन देखी इट इज नियॉन 10 एंड 3s2। असी इसका ग्रुप नंबर देखना भी किहड़े ग्रुप नूं बिलोंग करता तो की करना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या मैं क्या आउटर मोस्ट शैल च कितने इलेक्ट्रॉन है। हुण इत्थे आउटर मोस्ट शैल किहड़ा थर्ड शैल है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस करके मैं ग्रुप की कह देंगा ये किहड़े ग्रुप नूं बिलोंग करता सैकेंड ग्रुप नूं बिलोंग करता। भी जे ते एस ब्लॉक एलीमेंट है तो सिंपली असी ये शो कर देना भी आउटर मोस्ट शैल दे विच कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उही उहदा की होएगा दैट विल बी इट्स ग्रुप नंबर। ठीक है तो ग्रुप नंबर असी इस तरह कर देना भी एस ब्लॉक जो एलीमेंट गिवन है द ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शैल। भी वैलेंस शैल जिहड़ा आ रहा उहदे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे। हुण जे जिहड़ा एलीमेंट है इफ इट इज अ पी ब्लॉक एलीमेंट तो ग्रुप नंबर जिहड़ा वो किस तरह कैलकुलेट करना मैं इत्थे शो करांगा। डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नाल 10 कर देना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 क्यों किया भला तो देखो क्यों क्योंकि एस और पी दे विचकार 10 ग्रुप किहड़े आंदे हैं डी वाले। एस और पी दे विचकार 10 ग्रुप किहड़े आंदे हैं डी वाले। इस करके वो 10 ग्रुप नाल ऐड करने असी तो की कर देना प्लस 10। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना भी जे एलीमेंट पी ब्लॉक एलीमेंट है तो ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। जिस तरह देखो फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 यदि कॉन्फिगरेशन में लिखी इट इज नियॉन 10 एंड 3s2 3p3 ए दी कॉन्फिगरेशन बन गई इट इज 3s2 एंड 3p3। तो क्या गया भी ਇਹਦਾ ग्रुप नंबर कैलकुलेट करो ग्रुप नंबर फाइंड करो भी दसो ये किहड़े ग्रुप ਨੂੰ बिलोंग करता। तो ਇਹਦਾ ग्रुप देखिए भी मैं क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो तो ध्यान देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शैल च कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखो यार आउटर मोस्ट शैल मैं आउटर मोस्ट शैल गया सब शैल नहीं गया उस शैल के सारे सब शैल आएंगे। तो देखिए आउटर मोस्ट शैल किहड़ा थर्ड है और थर्ड दे विच किहड़ा आ रहा 3s एंड 3p तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेने हैं 2 + 3 = 5 पहला दे है। तो क्या गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शैल किहड़ा थर्ड शैल और थर्ड शैल दे 2 सब शैल है एक 3s और एक 3p जिन्हां दे विच कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 3 = 5 प्लस नाल की कर देना 10 ते ए की आएगा 15। तो देख लो फास्फोरस जिहड़ा इट बिलोंग्स टू दी 15th ग्रुप। तो ऐसा रिप्रेजेंट करना भी जे एलीमेंट एक पी ब्लॉक एलीमेंट है तो वह ग्रुप नंबर असी इस तरह डिटरमिन करना
ਵੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स इन दी वैलेंस शेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ that will be the group numbers ठीक है। जिस तरह मैं फास्फोरस का ग्रुप नंबर डिफाइन किया और इतने यह नहीं कर देना 3 ज़्यादातर स्टूडेंट्स की देख रहे लास्ट है 3 इलैक्ट्रॉन है तो 3 + 10 कर देता नो असी क्या नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दी वैलेंस शेल केड़ा थर्ड शेल और थर्ड शेल के 2 सब शेल है कॉन्फिगरेशन एक 3s और एक 3p दोनों के इलैक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं 2 + 3 कितने हो गए 5 प्लस नाल की कर देंगे 10 तो 15 आ हुण जे एलीमेंट डी ब्लॉक एलीमेंट है तो इन्हों का ग्रुप नंबर किस तरह कढ़ना भी ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू तो इतने मैं शो करना नंबर ऑफ वैलेंस s इलैक्ट्रॉन्स प्लस द नंबर ऑफ n - 1 d इलैक्ट्रॉन्स ये फार्मूला रखना तुसी भी जे एलीमेंट डी ब्लॉक एलीमेंट है तो वह ग्रुप नंबर किस तरह कढ़ना असी भी द नंबर ऑफ वैलेंस s इलैक्ट्रॉन्स ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ s ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਲੱਸ n - 1 d ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ that will be equal to the group number ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ d ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀ ਹੁਣੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 25 ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗਨ 18 here it is 4s2 and 3d5 4s2 and 3d5 ਇਹਦਾ ग्रुप नंबर रिप्रजेंट करना है तो मैं की फार्मूला क्या मैं नंबर ऑफ वैलेंस s इलैक्ट्रॉन्स ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ s ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स है तो 4s2 वाले किन्ने आ गए 2 प्लस नाल की क्या n - 1 d इलैक्ट्रॉन्स n - 1 d मतलब 3d वाले आ गए तो किन्ने आ 5 तो किन्ने बन गए 7 तो ਇਹਦਾ ग्रुप नंबर कितना हो गया 7th ग्रुप तो देख लो तुसी मैंगनीज it belongs to the 7th group of the periodic ऐसा डी ब्लॉक का जोड़ा ग्रुप नंबर कढ़ना तुसी डी ब्लॉक एलीमेंट की कॉन्फिगरेशन लिखी और देखा भी जोड़े वैलेंस s इलैक्ट्रॉन्स किन्ने और d इलैक्ट्रॉन्स किन्ने दोनों को ऐड कर दो दैट विल बी द ग्रुप नंबर तो ये सी सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे भी ग्रुप क्योंकि ब्लॉक और पीरियड बड़े ईजीली निकल जाते बट ग्रुप नंबर को कैलकुलेट करने वेले तुसी ध्यान रखना भी ग्रुप नंबर डिपेंड्स अपॉन दी ब्लॉक जे दे एलीमेंट जोड़ा s ब्लॉक एलीमेंट है सिंपली वैलेंस इलैक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट शैल के किन्ने इलैक्ट्रॉन है s इलैक्ट्रॉन्स किन्ने है वही ग्रुप नंबर बन जाए जे p ब्लॉक एलीमेंट है तो ग्रुप नंबर किस तरह कढ़ना असी इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स प्लस नाल की कर देना 10 ऐड कर ठीक है जो कि जे डी ब्लॉक एलीमेंट है तो ग्रुप नंबर किस तरह कढ़ना तुसी नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन वैलेंस s इलैक्ट्रॉन्स है प्लस नाल की कर देना n - 1 d इलैक्ट्रॉन